ये बात सन 2007 की है, जब राम नरेश अपने ऑफिस जाया करते थे। उनको इस बात का पता बहुत बाद में लगा। जब उन्हें कुछ महसूस हुआ तभी उन्हें यकीन हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो कभी नुकसान तो नहीं करता, पर डर ज़रूर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभ रात्रि हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी एक सच्ची भूतिया कहानी पर आधारित है। बहुत ही डरावनी इस कहानी को आप अकेले मत देखिए, ये हमारा छोटा सा अनुरोध है। तो चलिए देखते हैं उस खौफनाक मंजर को। राम नरेश को एक कंपनी में नया नौकरी मिला है और अपने ऑफिस समय पर आने और जाने के लिए एक साइकिल भी नहीं है उसके पास। इसलिए राम नरेश को एक शॉर्टकट रास्ता पता है जो कि बाद में मेन रोड पर जाता है। वो हर रोज उसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं। राम नरेश जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो उनको हमेशा रात हो जाती है। अगर हम समय की बात करें तो लगभग रात के 10 बज ही जाते हैं। राम नरेश ये सब अपना समय बचाने के लिए करते हैं, जिससे उनका वक्त भी बच जाए, नहीं तो उन्हें घूमकर अपने घर पर आना पड़ता है। इसलिए वो हमेशा इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एक रात की बात है, जब राम नरेश घर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो चलने लगे, पर जब भी चलते तो उन्हें फिर कुछ महसूस होता कि कोई है, पर पीछे जितने बार मुड़ते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता। अब राम नरेश थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं, और उस चोर को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, ऐसा सोचते हुए वो घर आ गए और अपनी पत्नी को ये बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि उस जगह से मत आया करो। एक तो वहाँ से कोई आता नहीं है, ऊपर से वो सुनसान इलाका है। रास्ता भी थोड़ा टूटा हुआ है। ये रास्ता लगभग 1 माइल का था, जिसको राम नरेश हमेशा छोटा समझता था। बल्कि अगर राम नरेश घूमकर आए तो कम से कम 2 माइल का पड़ता है। पत्नी के कई बार कहने पर भी वो कभी नहीं सुनते थे। सुबह रोज की तरह फिर राम नरेश तैयार हुए और उसी रास्ते से जाने लगा। अब सुबह की समय भी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। अब राम नरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब राम नरेश यही सोच रहे थे कि इतना समय हो गया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं ये मेरा भ्रम है क्या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे ही महसूस हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। किसी की चलने की आवाज़ आती है पर कोई दिखाई नहीं देता है। शाम जब हो गई तो फिर राम नरेश उसी रास्ते से वापस आने लगे। रोज की तरह टॉर्च जला के पैदल जा रहे थे। इस बार उस रास्ते में एक बहुत ही बड़ी झाड़ी पड़ी थी। राम नरेश उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। जैसे वो मुड़े कोई नहीं था। झाड़ी को हटाकर राम नरेश फिर चलने लगे। अब कदमों की आवाज़ पहले से तेज हो गई। अब ऐसा लगा कि उनके पीछे सच में कोई उसके साथ चल रहा है। राम नरेश इस बार समझ गया, अब ये कोई भ्रम नहीं है। अब राम नरेश वहाँ से तेजी से चलने लगा। पीछे से बहुत ही ठंडी हवा महसूस हो रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो आवाज़ रुक गया। थोड़ी दूर में मेन रोड दिखता है और राम नरेश चैन की सांस लेती है। घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई
अब उनकी पत्नी को भी डर लगने लगा। उसके बाद कभी भी राम नरेश वहां से नहीं आते। अब इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं और उस चीज़ का डर आज भी उन्हें है। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक डरावनी कहानी लेके। शुभ रात्रि।